अच्छा, ये सिर्फ यहाँ नहीं रहा, वीडियो तक और आवाज तक, ये इंसानों में भी आ गया। हम बहुत देर तक किसी को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे उसके साथ बैठे हुए भी। हमें कुछ नया चाहिए फौरी जी। ऐसा हुआ है? इम्पेशेंस आ गया है हमारी पर्सनालिटी में, और हमारी यंगर जनरेशन जो जेन जी से अब छोटी है, जेन अल्फा, उनमें तो आई थिंक उन बेचारों बच्चों का अटेंशन स्पैन 5 सेकंड्स भी नहीं है। बोर हो जाते हैं। अच्छा, जेन ज़ीज़ के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है अब उनके लिए भी। वो पुराना फील कर रहे हैं अल्फा आने के बाद कि भाई ये देखो कोई ऐसी जनरेशन भी आ गई जो तुमसे भी ज्यादा फास्ट चल रही है। हाँ, मेरा पहले जेन ज़ी हम पे स्वैग मार रही होती थी। बेटा मेरा जेन ज़ी है और वो यही मुझसे कहता है कि अम्मा जेन अल्फा, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू देम। कि मतलब वो बच्चे बिल्कुल सेटल नहीं होते हैं किसी चीज़ पे, क्योंकि हमने भी तो उनको बॉम्बार्ड कर दिया है ना कांस्टेंट चेंज के साथ। अच्छा, ये गेम नहीं पसंद आ रहा, फलाना कार्टून लगा देते, वो नहीं पसंद आ रहा, अच्छा बेटा ये कर लो, ये कर लो। ये तहम्मुल सिखाया नहीं है, तो उन बेचारों के जो दिमाग हैं वो इस तरह से वायर हो गए कि दे नीड कांस्टेंट चेंज। एंड यस, एज दीज पीपल ग्रो अप, तो फिर उनकी पर्सनालिटी में वो एक इम्पेशेंस है, इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट चेंजेस। इंसानों में भी यही करा होगा इनके साथ फिर? I hope not. बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो तो गया है, आपको फील नहीं हो रहा मुश्किल आ गई है बहुत शदीद? हाँ, मुश्किल। पहले की खवातीन, पहले के मर्द हजरात थोड़े से तहम्मुल मिजाज थे, कंसिस्टेंट थे, अब तो बहुत ज्यादा ही I think मैं कल डिजिटल मीडिया ने कुछ किया इसके अंदर बर्बादी? yes and no. Again, एक चीज आपको एक्सपोजर के तौर पे मिल रही है। अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अपने ऊपर कितनी हद तक टेक ओवर करने देते हैं। क्या बात है। हाँ, तो हमने टेक ओवर क्या लिया वैसे ज्यादा? हमसे क्या मुराद है? हम मीन ये जो जनरेशन है, यूथ की बात कर रहा हूँ ज्यादा। ओके। तो उन्होंने क्या ले लिया ज्यादा? अगर मैं यहाँ पे जब आती हूँ काम करने के लिए और यहाँ के सोशल मीडिया पे ज़्यादा गौर करती हूँ, तो मुझे लगता है कि लड़कियों ने, एंड आई एम नॉट जनरलाइजिंग, प्लीज़ कोई ये ना समझे कि मैं जनरलाइज कर रही हूँ, लड़कियों को प्यारा लगना सबसे इम्पोर्टेंट लग गया है। और प्यारा लगना क्या है? गोरा होना और ग्लास स्किन होना, यानी कि स्किन चमक रही हो और गाल पिंक कलर के हों और बाल भी इस तरह के हों, वरना आप चाहे मैं तो कुछ नहीं बोल रहा भाई आज फिर मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट आई सी गर्ल्स डूइंग, टॉकिंग अबाउट, कमेंटिंग ऑन। इनको बस प्यारा लग रहा है भाई, यहाँ तक कोरियन स्किन चाहिए, हाँ, फिल्टर लगाने, लड़का जब मिलता है लड़का, तुम तो नहीं थी ये, तुम फिर इंस्टाग्राम पे। चले लड़के के लिए ना भी लगाना हो, आपस के लिए भी वो एक एक्सेप्टेंस ऑफ, ठीक है मेरी जेनेटिक्स है, मैं साउथ एशियन हूँ, हो सकता है कि मेरे कलर में हनी और सिनेमन कलर ज्यादा है कंपेयर टू द लाइटर टोन्स, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसको आपने लिया है, आपने उसको डार्क वार काला कुछ इस तरह वर्ड यूज किए बगैर ही आपने बोला एक्सीलेंट। मैं यही कहता हूँ इसी तरह करना चाहिए, और आप ब्राइड को भी ग्लो कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा नाम उसके लिए कि आप ग्लो तक ठीक है, लेकिन ये जो इस वक्त एक वॉर चल रही है कोरियन स्किन की, हमें नहीं मिलने वाली, ये जरा क्लियर कर दें। आप क्यों चाहते हैं किसी और का स्किन टाइप अपनाना? क्योंकि वो प्यारे दिख रहे होते हैं। अब मैं आपको उनका जवाब देता हूँ, हमें भी वैसे ही स्किन कलर चाहिए, वैसे ही ग्लास होना है हमें। नहीं, ग्लास आप हो जाए, आप एलोवेरा का जेल निकाल के अपने फेस पे लगाएं, मैं लगा रही हूँ, मैं समझ लगा रही हूँ कब से, लेकिन मैं हो नहीं पा रही। और ये किसने कहा है कि बुरी हो गई हूँ? वो लड़कियां कह रही हैं। हाँ। कि मेरे लिए पिंपल निकला हुआ है, वो एक निकला होता है उसको पकड़ के बैठी रहती है सारा दिन, बस डिप्रेशन एंजाइटी इसी से शुरू होती है, इसी से खत्म होती है। पकड़ के रहती है ना, तो उसमें बैक्टीरिया ब्रीड करता है, इसलिए तो वो पिंपल जाता नहीं है। देखिए आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार एक ट्रेंड फॉलो करने का चल जाता है सिलसिला और सब जो है उसी के पीछे लग जाते हैं, बट किसी और कल्चर की स्किन, जेनेटिक्स, फेस कट, फेस टाइप, आप किस हद पे जाके रुकेंगे? क्या मतलब अब जो लोग कर सकते हैं वो फेशियल सर्जरीज उस हद तक करा लेंगे कि उनकी एशियन इंस्पायर्ड आइज लगें? और मैं ईस्ट एशियन की बात कर रही हूँ, उनकी आंखें हमारी तरह नहीं है। South Asians have been gifted with big, beautiful eyes with so much depth to them. उनकी तो नहीं है, वो तो पता नहीं आइज के ऊपर टेप लगा के और क्या क्या करके आंखों को बड़ा करते हैं। हमें अपने जो फीचर्स हमारे पास हैं उनको एक तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बी ग्रेटफुल फॉर देम एंड वर्क ऑन दोज। जो चीज़ नहीं है उसको पीछे की तरफ रहने दें। अब देखिए ना मेरा स्किन टोन, बताइए मैं कहाँ से किसी भी ईस्ट एशियन से मिलती हूँ, ना रंगत में ना फीचर्स में, लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैं, अगर आप मेरी तरफ देखते हैं तो आपको बुरा लगता है? नहीं, मुझे हसीन लग रही है। शुक्रिया। मैं क्या सक्सेसफुल नहीं हो सकती इन लुक्स के साथ? है। हाँ, तो फिर इस मिथ को कैसे तोड़ें
आहिस्ता से टूटेगी या ये खुद सीखेंगे? I think people who can really make an impact is people who are in the industry of television and social media. अगर हमारी young generation की actresses ड्रामों में आके रियलिटी बेस्ड लुक्स दिखाएं कि अगर मिडिल क्लास फैमिली दिखाई और लड़की झाड़ू कर रही है तो झाड़ू लगाते हुए उसके परफेक्ट कर्ल्स नहीं है और स्किन फ्लॉलेस नहीं है, या वो किचन में काम कर रही है तो बाल बंधे हुए होंगे और थोड़ा सा पसीना भी आएगा. You know, if they start portraying realism, this is what the masses will start believing कि हाँ this is right, क्योंकि हमारे घर में भी लोग ऐसे ही दिखते हैं काम करते हुए. तो इट्स ओके अगर बिग स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे ये ठीक है और इतना ज़्यादा दिख रहा है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस. बट और ये चेंज वही लोग लेकर आएंगे जो इस वक्त चेंज नहीं चाहते. वो वही चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं. अच्छा. दिखा रहे हैं हमें, वो कैसे दिखा रहे हैं कि उसका हस्बैंड इतना प्यार से बेचारा सुबह उठता है, हाथ लगाता है, पैर सर पे हाथ रखता है कि जा रहा है, हालांकि रियल जिंदगी में शायद उसका 50% भी नहीं कर रहा होगा. मतलब एग्जांपल दी जाती हैं कि फलां का देखा कितना अच्छा चल रहा है, हालांकि उनको हो सकता है रियल जिंदगी बहुत हालात बहुत बुरे हों. हाँ नहीं बिल्कुल बहुत बुरे होते हैं लोगों के हालात, सबको चैलेंजेस ज़िंदगी में फेस करने होते हैं. पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, फैमिलीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है कि आप अगर मुस्तकिल ये कहते रहें बच्चों को, लड़कियों को ख़ास तौर पे, तुम ऐसी देखोगी तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तुम ऐसी देखोगी तो तुम्हें लोग मोटा कहेंगे, तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो भाई कोई भी तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएगा, या फ्रेंड्स कह रही कि यार तुम्हारी ड्रेसिंग ऐसी है, नो बॉय इज गोइंग टू पे अटेंशन टू यू. व्हाई इज अ बॉय पेइंग अटेंशन टू यू या यू बीइंग पॉपुलर इन अ गर्ल ग्रुप सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वो आपकी एक इनसिक्योरिटी है जिसको फीड किया है आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में, फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और वो फीड होता गया और वो सेव इतना बुरे तरीके से हो गया है कि वन सेव नहीं हो सकता. और जब मैच्योर एज पे लोग पहुंचते हैं तो वो इतना उनके अंदर इंटीग्रेट हो चुका होता है कि इट टेक्स अ व्हाइल टू गेट आउट ऑफ दैट. हो जाता है वैसे ही, हो जाता है, तब तक देर नहीं हुई होती. नहीं, इट्स नेवर टू लेट. ओहो. अच्छा जी, हमारे पास अभी रिसेंटली एक आध पॉडकास्ट भी हमारा हुआ, उसमें बड़ी चीज़ें वायरल शायरल हुई. उसमें ये कहा जाता है कि जैसे आप भी काम करती हैं, ख़वातीन भी, दो चीज़ों बड़ा वो चल रहा है, डिबेट चल रही है कि एक तो ये कि आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, एक्सपीरियंस भी आपका, और अगेन आपका जो एक्सपीरियंस हम लोगों तक भी शेयर करेंगे कि मर्द हजरात जो है ना, वो शादी, दूसरी शादी, अगर वो किसी रिलेशनशिप में जाए इससे बेहतर दूसरी शादी कर लें. इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो अब डिवोर्स और शादी कल्चर बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, दूसरी शादी और डिवोर्स. ओके, तो करना क्या चाहिए? आपका क्या मशवरा है? मर्द को क्या करना चाहिए? ये तो मर्द का डिसीजन होना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है. वो तो शादी करना चाह रहा है. ओके, ठीक है. तो अगर पहली शादी के वक्त ये कॉन्वर्सेशन हो चुकी है कि भाई यू नो मुझे शायद फर्दर ऑन इन लाइफ आई माइट वांट टू हैव अनदर तो स्पाउस. पहली शादी होगी ही नहीं फिर तो. नहीं, ऐसी बात नहीं है. देखिए, कुछ ख़वातीन हैं जो चाहती हैं कि वो उस रिलीजियस पर्सपेक्टिव को ओपन रखें. उनके निकाह नामे पे अगर उन्होंने नहीं साइन किया है कि आई डू नॉट वांट माय हस्बैंड टू गेट मैरिड अगेन, ठीक है, उसके अलावा इट्स बिटवीन देम. मैं जनरलाइज करके नहीं कह सकती हूँ किसी के बारे में, मगर मैं एज अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव आपको बताना चाहूँगी. आई वॉज मैरिड, आफ्टर 16 years आई गॉट डिवोर्स्ड, ठीक है. आई वॉज अ सिंगल मदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. डिवोर्स के बाद जो मेरे एक्स हस्बैंड थे उन्होंने फ़ौरन दोबारा शादी कर ली. अब फ़ौरन दोबारा शादी की, क्या पहले उनका ताल्लुक़ था नहीं था, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस. आई वॉज ऑन माई ओन फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. मैं लाइफ दोबारा इस्टेब्लिश कर रही थी, फिर मेरी भी दोबारा शादी हो गई. तो आई डोंट सी एनी थिंग रॉन्ग इन डिवोर्स हुई और दोबारा शादी हुई.